ईश्वर की कोई ऐसी व्यवस्था है जो जन्म जन्मों तक हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ एक थैला चलता है जिसको कर्माशय कहते हैं। और उस कर्माशय में जो हम मन से, वचन से और कर्मों से जो भी हम कर्म करते हैं, उससे यदि किसी दूसरे व्यक्ति को या जीव जंतु को पीड़ा मिलती है तो वो पाप है। और हमारे मन कर्म वचन से यदि दूसरे किसी व्यक्ति को सुख मिलता है, खुशी मिलती है, उसका दर्द दूर होता है, उसका पेट भरता है, उसका रोग दूर होता है, खुशी मिलती है, तो इसका मतलब वो हमारा पुण्य है। तो हमारी जीवात्मा के साथ क्या होता है, एक बैग होता है, एक अकाउंट होता है। ये जो चतुर्वेदी जी का अकाउंट है ना, एसबीआई का, आईसीआईसी बैंक का, ये टेम्परेरी अकाउंट है। हर अकाउंट के साथ आपका जैसे इस जन्म में परमानेंट अकाउंट नंबर है ना, पैन नंबर, आप कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन आपका पैन नंबर एक ही होगा कि अलग अलग होंगे? हर बैंक में आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। और आप 2 पैन नंबर बनवा लो तो ये फ्रॉड हो जाएगा। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है आपको जेल में डाल सकती है कि आपने फाइनेंशियल फ्रॉड किया। 2 पैन नंबर एक व्यक्ति के नहीं हो सकते। तो पैन नंबर क्या होगा? वो परमानेंट अकाउंट नंबर आपका केवल इस शरीर का है। जैसे वो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, ऐसे ही आपकी आत्मा का परमानेंट खाता यदि कोई है तो वो आपका कर्माशय है। इससे पहले आपके जितने जन्म हुए सबका हिसाब किताब उसके अंदर लिखा हुआ है। आपने नाम सुना ना कि ऊपर जब हम जाते हैं कहीं हिसाब किताब होता है तो चित्रगुप्त होता है। देश विदेश के अलग अलग लोगों की कहानियां हमने देखी। ये जो चित्रगुप्त है ये कहीं दूसरी जगह हिसाब किताब नहीं करता। हमारे मन के अंदर, हमारे इसी शरीर में, हमारे मन में एक कैमरा लगा हुआ है जो केवल बाहर नहीं देखता। आंखें भी उससे जुड़ी हुई हैं, कान भी उससे जुड़े हुए हैं, ब्रेन भी उससे जुड़ा हुआ है, मन भी उससे जुड़ा हुआ है, जिसको चित्त कहा जाता है, जिसको अभी तक मेडिकल साइंस समझा नहीं है कि चित्त कहाँ है, जो केवल हमारे योग में महर्षि पतंजलि ने कहा है योगस चित्त वृत्ति निरोध है। तो वो जो चित्त है वही चित्रगुप्त है। उस चित्त में आपके मन में बैठे बैठे विचार आए कि वो पड़ोसी बहुत बेकार है, उसका एक्सीडेंट हो जाए। उसका एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, आपने सोच लिया, आपके चित्त में विचार उठ लिया तो आपका पाप रजिस्टर्ड हो गया। उसका भी आपको फल मिलेगा। आप में से कोई वकील या जज है? वकील कौन है? क्रिमिनल का कौन है? क्रिमिनल का आ जाओ। ये आपने समझ लिया ना तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ आ जाएंगी। तो हम जो हाथ से किसी को मारा, हमने वाणी से किसी को बोला, जैसे हमारे वेद दर्शन उपनिषद में कहा ना कि मन कर्म वचन को देखते रहिए, इनसे किसी का बुरा ना हो, किसी को कष्ट नहीं हो। हमें बचपन में बताते थे ना कि यदि हमने किसी चींटी की टांग तोड़ी तो माता पिता क्या समझाते थे? अनपढ़ थे, डॉक्टर यान स्टीवेंसन नहीं थे, एमबीबीएस नहीं की, वेद दर्शन उपनिषद भी कभी नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी भारत के अंतिम व्यक्ति को यह पता है ना कि आत्मा अजर अमर है, सबका हिसाब किताब होना है। और वो हमें समझाते थे ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि किसी को इस चींटी की टांग तुमने तोड़ी है तो ये चींटी किसी दिन आदमी बनेगी, तुम्हें चींटी बनकर इसका फल भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भी टांग तोड़वानी पड़ेगी। ऐसा सिखाया जाता कि नहीं सिखाया जाता? किसी को मारते हैं तो कहा जाता ना कि किसी को मारोगे, अत्याचार करोगे तो भगवान की, अब वो भगवान कहो या ब्रह्मांड कहो, मैं तो कहता हूं आप भगवान को मत मानिए, भगवान को व्यवस्था मान लीजिए। प्रकृति ये जो है, ये जो ब्रह्मांड के नियम है, यही परमेश्वर है। अब आप मन से, किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की, ए व्यक्ति ने बी की हत्या की, सी ने ए को योजना बनाकर सुपारी दी, डी ने उसको हथियार दिए, ई ने उसको भागने में मदद की, अपनी स्कूटर दी, एफ ने उसको अपने घर में छुपाया, जी ने, किसी और व्यक्ति ने उसको झूठी गवाही दी कि ये जो हत्या हुई उस समय तो ये मेरे साथ था। अब पुलिस पकड़ेगी, हत्या करने वाले को पकड़ेगी, और कोर्ट में जब मुकदमा चलेगा और उसकी हत्या यदि प्रमाणित हो जाती है तो केवल गोली मारने वाले को सजा मिलेगी या उसको सुपारी देने वाले को भी मिलेगी? हथियार देने वाले को मिलेगी। अब उसने तो केवल हथियार दिया, मारा थोड़ी।
किसी ने योजना बनाई उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा, जिसने उसको हत्या करने के बाद मोटरसाइकिल के ऊपर जो उसको लेकर गया वहां से भगाकर, उसने मारा नहीं, अगर वो लेके जाता है तो उसको भी सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सोच के बताना, ऐसे नहीं। सारे क्रिमिनल के मास्टर हैं। ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म, ये जो सिविल अपना क्या बोलते हैं इसको, क्रिमिनल कोड क्या बोलते हैं, आईपीसी की धाराएं सबने पढ़ी हुई हैं। तो अच्छा, एक ने जिसने चाकू मारा केवल उसको मिलनी चाहिए? इसलिए मिलेगी सर, इसलिए मिलेगी कि सबने सहयोग किया है और सबने उस अपराध में भागीदारी निभाई है, इसलिए सबको सजा मिलेगी। ये अलग बात है कि किसी को थोड़ी कम मिल जाए, लेकिन मिलेगी सबको, ये निश्चित है। भारत के कानून के अनुसार सबको सजा मिलेगी, बच जाए अलग बात है, एविडेंस नहीं मिले। मैंने पहले कहा ना, यदि प्रमाणित हो जाता, मैंने पहले एक शब्द कहा, यदि प्रमाणित हो जाता, मैंने एक लाइन बोली थी कि यदि प्रमाणित हो जाए तो कानून के अनुसार सब दोषी हैं। प्रमाणित नहीं हो वो अलग बात है, प्रमाणित होने के बाद कानून के अनुसार सभी दोषी है ना। उस चेन में जितने भी सहयोगी हैं, कृत कारित अनुमोदित, अपने सनातन धर्म में क्या कहा गया कि पाप और पुण्य मन कर्म वचन से भी होते हैं, और केवल हम खुद नहीं करते कि केवल हमारे मन कर्म वचन से होंगे। यदि हम करते हैं तो उसके जिम्मेदार हैं, यदि करवाते हैं तो भी उसका दंड हमें मिलेगा। अब जो भगवान की न्याय व्यवस्था है उसमें तो कोई त्रुटि नहीं हो सकती ना, प्रकृति की न्याय व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। प्रकृति में आप यदि आम का पेड़ बोगे तो आम निकलेगा कि बबूल निकलेगा? प्रकृति गड़बड़ नहीं कर सकती, प्रकृति के सिद्धांत फिक्स हैं। साइंस क्या है, जिसको बार बार रिपीट किया जाए तो भी परिणाम वही आए, उसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है या गलत है? तो प्रकृति क्या है? प्रकृति विज्ञान है, और प्रकृति की जब हम कोई खोज करते हैं उसी को विज्ञान के आविष्कार का नाम दे दिया जाता है, खोज का नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे ही कृत कारित अनुमोदित मन कर्म वचन से हम यदि कोई पुण्य करते हैं, किसी का कोई भला करते हैं, तो वो भी हमारे कर्माशय के अंदर जमा हो जाता है। और ये जो कर्मों का हिसाब किताब है, आपने यदि किसी एक व्यक्ति का पेट भरा तो ये कर्मों का हिसाब किताब इस प्रकार से है। इसमें जैसे आप मिट्टी के अंदर एक मुट्ठी बाजरा डालते हैं तो धरती माता हमें एक मुट्ठी देती है या कई गुणा करके देती है? ये कर्मों की का हिसाब किताब ऐसा है कि इसमें हम यदि किसी को 100 ग्राम दुख दें, दर्द दें, अब आप कहेंगे दर्द ग्राम में कैसे होता है? दर्द भी नापा जाता है। हमारे यहाँ जो हमारी पेन किलर बनाई हुई है ना, क्या नाम है उसका, पीडानिल। पीडानिल का प्रयोग चूहों पर किया गया, एक ग्रुप को पीडानिल दी, एक को नहीं दी। अब आपने कहा चूहों ने कैसे बताया कि हमें दर्द हुआ या नहीं हुआ? और फिर उन चूहों का पैर गर्म प्लेट के ऊपर रखा। अब आप पूछेंगे कि दर्द को कैसे नापा जाता? तो वैज्ञानिक दर्द को भी नापते हैं, आज के वैज्ञानिक भी नाप लेते हैं, प्रकृति तो नापती ही नापती है, प्रकृति का तो खाता अलग है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी है ना, वो ये देखते हैं कि एक चूहे को जिसको पीडानिल दी, उसको अगर गर्म प्लेट के ऊपर पैर रखा तो कितने मिली सेकंड में वो पैर उठाता है, और जिसको पीडानिल दे दी वो कितने मिली माइक्रो सेकंड में पैर उठाता है। तो जिसके पास पीडानिल है उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है, वो ज्यादा देर में पैर उठाता है, तो उसको भी नाप लेते हैं। तो आप यदि किसी को एक आलपिन चुभोने का दर्द देते हैं तो ये प्रकृति बदले में कई हजार गुना ज्यादा दर्द देती है। ऐसे ही आप यदि किसी को थोड़ा सा सुख और पुण्य देते हैं तो आपको बदले में कई गुना ज्यादा सुख और पुण्य मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? तो ये प्रकृति का सिद्धांत है। पुनर्जन्म सत्य है, वैज्ञानिक है। वेद दर्शन गीता को एक साइड छोड़ो, डॉक्टर यान स्टीवेंसन विज्ञान को देखिए। अभी आधुनिक विज्ञान की खोज है, ये अभी जन जन में नहीं आई है। 20, 30, 50 सालों बाद तो ऐसा हो सकता है। और ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ये खोज है, इसके ऊपर पश्चिम क्यों काम नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि पश्चिम की जो मूल विचारधारा है उसके अंदर पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है। आपको मैं 300 साल पहले की घटना बताऊं तो 300-400 साल पहले तक पूरे यूरोप में क्या माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। माना जाता था कि नहीं माना जाता? एक खगोल विज्ञानी था गैलीलियो नाम का, उसने टेलीस्कोप बनाया, उसने देखा कि ये तो बाइबल के अंदर गलत लिखा हुआ है,
पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसने कह दिया तो जितने ईसाई पादरी थे उनके पीछे पड़ गए। राजा ईसाई पादरियों के कहने से चलता था, राज्य उनके पास था। उन्होंने कहा कि ये गैलीलियो तो वो कह रहा है जो बाइबल में नहीं लिखा, जो जीसस ने नहीं बताया। तो अब उन्होंने कुछ लिख दिया, तो पूरे जितने भी ईसाई जगत था, जितने चर्च थे, उन्होंने माना नहीं। उन्होंने गैलीलियो को बुलाया, उन्होंने कहा कि तुमने तो गलत कहा है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो गैलीलियो ने कहा कि मैंने तो सही कहा है। उन्होंने कहा सही तो वही है जो बाइबल में लिखा हुआ है। तो उन्होंने गैलीलियो को कहा कि या तो तुम ये कह दो कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। तो गैलीलियो ने कहा कि झूठ तो मैं नहीं कह सकता, मैं एक वैज्ञानिक हूं, चाहे मुझे आप मार दो। और गैलीलियो को मार दिया। अब जब कंप्यूटर आ गया और टेलीस्कोप बन गए, सारी जब रिसर्च हो गई, तो पूरी दुनिया ने जब मान लिया, तो चर्च के पादरियों ने 400 साल बाद गैलीलियो की आत्मा से माफी मांगी कि हमें माफ कर दीजिए गैलीलियो, हमने आपके ऊपर अत्याचार किया। तो अभी भी पुनर्जन्म के ऊपर पूरी दुनिया क्यों नहीं मान रही? क्योंकि पुनर्जन्म को मान लिया तो सब सनातनी हो गए या नहीं हो गई? पुनर्जन्म को मान लिया तो बाइबल झूठी हो गई और गीता सच्ची हो गई। पुनर्जन्म को मान लिया तो आसमानी किताब झूठी हो गई, हमारा वेद दर्शन उपनिषद सच्चा हो गया। अब वेद दर्शन उपनिषद सच्चा हो जाए, आम आदमी तो ईसाई भी मान लेगा, मुसलमान भी मान लेगा, लेकिन उसके बीच में जो मुल्ले मौलवी पादरी हैं जिनकी दुकान चल रही है, उनकी दुकान बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए पुनर्जन्म को और स्वीकार करने में, जैसे गैलीलियो की बात को स्वीकार करने में 200 साल लगे, पुनर्जन्म की बात को स्वीकार करने में भी और 200 साल लग सकते हैं। लेकिन ये उनकी अज्ञानता है। हमें तो पता है ना पुनर्जन्म है, तो हमें पता है, तो हम तो पुनर्जन्म की सिद्धांत को मानेंगे और इस सिद्धांत पर ऐसे बीज बोएंगे जिससे हम आम का फल खा सकें। अब यदि पुनर्जन्म है और कर्मफल है, तो हम जो अच्छे कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब हमारे जीवन में यदि सुख और दुख है, तो उसका जिम्मेदार हम हैं या कोई और है? हमारे जीवन में यदि सुख दुख है तो उसके जिम्मेदार कौन है? ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो सुख और दुख है उसके जिम्मेदार केवल आप हैं, कोई और नहीं है। और यदि जो सुख दुख है उसके जिम्मेदार केवल आप हैं, तो अभी तक हमने कुछ गलत किया तो उसके बदले में हमें जीवन में दुख मिला। आज से हम अपना जीवन बदलने, अपने जीवन में अच्छा करना शुरू कर दें। परोपकार पुण्याय पर पीड़ा पापाय, लिख लीजिए इसको। दूसरों को पीड़ा देना, उसमें जीव जंतु सब कुछ आ गया, वो पाप है। जिससे किसी को भी दुख पहुंचे वो क्या है? आपने चलते चलते पेड़ का पत्ता तोड़ दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, तो वो भी क्या है? आपने चलते चलते चींटी पर पैर रख दिया, आपने चलते चलते कुत्ते को पत्थर मार दिया, आपने चलते चलते पड़ोसी ने गाड़ी ली कि मैं गाड़ी तो नहीं ले सकता लेकिन इसकी गाड़ी पे चलते चलते स्क्रैच कर देता हूं, तो पाप हुआ कि नहीं हुआ? आपने कुछ नहीं किया, आपके पड़ोसी की गाड़ी आई और आपने मन में सोच लिया ये बहुत स्मार्ट बनता है, इसकी गाड़ी का भगवान करे एक्सीडेंट हो जाए। आपके सोचने से उसका एक्सीडेंट तो नहीं होगा, लेकिन आपने गलत सोचा, वही आपका पाप रजिस्टर्ड हो गया। ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि नहीं सिखाता? हमारे अनपढ़ से अनपढ़ दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को यह पता था या नहीं पता था? और जब तक भारत के अंतिम व्यक्ति को धर्म का, कर्म का, पुनर्जन्म का पता था, वो सुखी होता था। आज व्यक्ति के पास घर तो है, गाड़ी भी है, शांति नहीं है, लेकिन सुख नहीं है। सुख और शांति कहां से आएगा? जब पुण्य करेंगे, पुण्यों से ही सुख मिलेगा, पुण्यों से ही समृद्धि मिलेगी। तो अब पुण्य करने हैं तो एक तरीका है कि आप टाटा अंबानी की तरह हॉस्पिटल बना दो, लंगर चला दो, कोई विद्यालय बना दो। आप में से कितने लोग हैं, एक हॉस्पिटल बनाने के 100 करोड़ रुपए लगते हैं, एक विद्यालय बनाने के 10 करोड़ रुपए लगते हैं, एक कोई लंगर चलाओ तो भी रोज का कम से कम, आप अगर 1000 व्यक्तियों को भी खाना खिलाओ तो रोज का कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा 1 से 2000 लोगों के लंगर चलाने में। तो आप इनमें से कोई काम कर सकते हो? क्योंकि अब से पहले हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि हमारा जन्म टाटा, बिरला, अंबानी या भूटान में हो जाए। भूटान का राजकुमार चाहे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? अच्छा, भूटान के राजकुमार को आपकी मेरी तरह स्कूल में जाने की जरूरत है? नौकरी के लिए बायोडाटा भेजने की जरूरत है? जरूरत है क्या? घर बनाने की जरूरत है?
एसी कूलर पंखा खरीदने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है कि नौकरी मिलेगी तो शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होने वाली। भूटान के राजकुमार को सारी व्यवस्था भगवान ने एडवांस में करके दी है कि ये तो लेके जा, ये तो इस जन्म के लिए है, कुछ करेगा तो अगला जन्म और अच्छा हो जाएगा। अगर हमें अभी तक ये नहीं मिला, आगे इस जीवन में मिले और अगले जीवन में मिले, तो कुछ अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब पहले नहीं किया तो हमारे पास लाखों करोड़ रुपए नहीं है, हम कुछ ऐसी व्यवस्था में नहीं है कि कुछ बड़ा कर पाए। हम हॉस्पिटल नहीं चला सकते, लंगर नहीं चला सकते, हम कोई विद्यालय नहीं खोल सकते, हम कोई और बड़ा काम नहीं कर सकते। आपको अगर दूसरों को सुख देना है तो एक बड़ा मौका आपके पास है। एक हॉस्पिटल में जब कोई व्यक्ति जाता है, हॉस्पिटल में कोई बीपी का, डायबिटीज का, थायराइड का, कमर दर्द का, घुटनों के दर्द का, माइग्रेन पेन का, कोई भी एक बीमारी का जिसकी इलाज 5, 7, 10 साल चलने वाला है या उसका कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए का खर्च आता है कि नहीं आता। मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं आपको WHO के आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि एक व्यक्ति को डायबिटीज हुई 40 साल की उम्र में, वो टेस्ट करवाएगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो दवा खाएगा, हर महीने का खर्च। उसके बाद उसकी बीमारी बढ़ेगी, वो 2, 4, 5 साल दवा खाएगा तो छुट्टी ज्यादा लेगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो काम से छुट्टी करेगा, वो नई योजना नहीं बना पाएगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। फिर वो लगातार दवा खाएगा तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन होंगी, उसको गैंग्रीन हो सकती है उसका, और शरीर के दूसरे अंग फेलियर हो सकते हैं, उसको ग्लूकोमा हो सकता है। तो अगर 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में किसी को डायबिटीज हुई तो व्यक्ति मरेगा तो नहीं डायबिटीज के कारण, लेकिन उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो उसको जो खर्च लगता है, दुख दर्द को छोड़ दीजिए, WHO ये मानता है कि एक व्यक्ति को यदि डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी एक बीमारी हो जाए तो जब तक वो जीता है एवरेज 15-20 साल, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, डायबिटीज होती है तो व्यक्ति मरता नहीं ना, 15-20 साल जीता है कि नहीं जीता, चाहे कैसे भी जिए। तो WHO ये कहता है कि उसके ऊपर 5 से लेकर 25 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। अब आप 5 लाख रुपए दान तो नहीं कर सकते, 5 लाख रुपए किसी को दवा नहीं दिलवा सकते, 5 लाख रुपए का आप किसी को ऑपरेशन नहीं करवा सकते, लेकिन आप यदि योग करते हैं, योग की कक्षा लगाते हैं और आपने किसी बीमार व्यक्ति को ठीक कर दिया, उसके घुटने बदलवाने का ऑपरेशन टाल दिया, उसकी कमर दर्द का ऑपरेशन टाल दिया, उसका बीपी, डायबिटीज, शुगर, उसका थायराइड ठीक कर दिया, तो आपको एक व्यक्ति को ठीक करने का कम से कम भी माने तो 5 लाख रुपए का पुण्य मिलने वाला है। कहां से हमने बातचीत शुरू की थी? हमने बातचीत शुरू की थी हम सेवा क्यों करें। योग की कक्षा चलाएंगे तो सरकार आपको 30,000, 40,000 दे सकती है, लेकिन आप यदि निःशुल्क लगाएंगे तो आप करोड़ों रुपए का पुण्य कमा सकते हैं। आज यदि पतंजलि 1 लाख करोड़ का है तो वो इसलिए है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कई लाख लोगों की बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, घुटने बदलने, कमर दर्द बदलने, लीवर ट्रांसप्लांट उनका रोका है। वो पुण्य पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ काम करता है। आपको अपने जीवन में पुण्य कमाने हैं तो योग शिविर लगाइए, पुण्य कमाने हैं तो योग कक्षा लगाइए। किसी व्यक्ति को योग करने के लिए तैयार नहीं, कोई व्यक्ति डूब रहा है, आत्महत्या कर रहा है, व्यक्ति बिच्छू और सांप नहीं, और आप उसको वो नहीं चाहता तो भी बचा लेते हैं, तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई व्यक्ति योग की कक्षा में नहीं आना चाहता और फिर भी आप उसको बहलाकर, फुसलाकर, उसको प्रेरणा देके और जरूरत पड़े तो लालच देकर यदि आप ले आएंगे। ये सारे मुसलमान क्यों बना रहे हैं मुस्लिम? लालच है ना कि तुम एक काफिर को मुस्लिम बना दोगे तो 72 हूरें मिलेंगी, स्वर्ग में जन्नत मिलेगी। लालच देके कर रहे हैं ना। तो आपको तो ढोंगा डंबर पाखंड नहीं मानना। हम तो कहते हैं आप धर्म को मत मानिए, प्रकृति को तो मानेंगे, विज्ञान को तो मानेंगे, आप वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता को मत मानिए, लेकिन डॉक्टर यान स्टीवेंसन को तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? अगर पुनर्जन्म है तो कर्मफल है या नहीं है? और अगर कर्मफल है तो आज जो कुछ है वो हमारे कर्मों का हम फल है या नहीं है? और हमारा आगे जो आएगा वो हमारे कर्मों का फल होगा या नहीं होगा? सारे मत पंथ संप्रदायों का निचोड़ भी यही है। तो आप ये योग की सेवा कीजिए। ये योग की सेवा करेंगे तो आपका कई जन्म आपके अच्छे होने वाले हैं। एक तो खुद आपको करना, जो तैयार नहीं हो उसको भी लेकर आइए। कोई बीमार व्यक्ति है,
आपको ये नहीं सोचना जी मैं तो खुद कर लूंगा, मुझे क्या मतलब कोई करे या ना करे। आपको मतलब है, क्योंकि आपने यदि किसी को ठीक कर दिया। आज पूज्य स्वामी जी महाराज चाहें तो आराम से बैठ सकते हैं ना, बहुत से शिष्य तैयार हैं, खुद करने की जरूरत नहीं, और बहुत करवा दिया, कई लाख लोगों को 200 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी पूज्य स्वामी जी महाराज रोज सुबह 4 बजे उठकर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते? क्यों? क्योंकि उनको एहसास है कि मुझे इस जीवन में, अच्छा पूज्य स्वामी जी महाराज तो जन्म जन्मों के महापुरुष हैं, उन्होंने तो जो अब तक किया है उसी से उनको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन फिर भी वो अपना कर्म नहीं छोड़ रहे ना। और हम तो पूज्य स्वामी जी महाराज तो अभी निष्काम कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म भी करते हैं तो उसका भी फल तो मिलता है। हम तो कहते हैं हम गृहस्थ व्यक्ति हैं, हम पहली सीढ़ी पर हैं, हम तो सकाम कर्म भी करें कि हम करेंगे तो उसका हमें फल मिलेगा, तो भी हमारा जीवन अच्छा होने वाला है। तो आपको उन लोगों को जो खुद नहीं आ सकते, उनके लिए आपको स्कूटी पे बैठा के लाना है तो ले आइए, 2 चक्कर लगाने हैं तो 2 चक्कर लगा लीजिए। सुबह किसी को फोन करके कि ये अपने आप तो आएगा नहीं, आलसी है, तो उसको फोन करके जगा दीजिए 4:30 बजे कि भैया आप आइए, योग की कक्षा में आइए। योग की कक्षा में कोई आया, दवा खरीदने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जेब से उसको दवा खरीद के दे दीजिए, आप बीमारी से बच जाएंगे। देखो, आपको पता है पतंजलि आर्य समाजी संस्था है, वैदिक धर्म को मानने वाली। हम तो किसी ज्योतिष को, ढोंग आडंबर पाखंड को नहीं मानते ना। यदि यहां मंच से आपको कोई बात कही जा रही है तो वो प्रामाणिक और वैज्ञानिक बात कही जा रही है। व्यक्ति को लाना है तो अपनी गाड़ी से ले आइए, गांव गांव जाकर लोगों को जगाइए, लोगों को बताइए आप ये जो करने वाले हैं, इसमें आपका एक शिविर, एक कक्षा लगाने में 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये महीना तो लग सकता है, आपका थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो आपको बदले में मिलेगा वो कई लाख गुना होकर मिलने वाला है। मेरा जो जन्म है ना, व्यापारी परिवार में हुआ, तो व्यापारी परिवार में जन्म लेते ही नफा नुकसान समझाते हैं। अच्छा, नफा नुकसान भी कैसे समझाते हैं कि सवाल पूछेंगे कि जी 100 रुपए की एक चीज ली, 1 साल बाद 105 रुपए की बेची तो कितना प्रॉफिट हुआ? और अगर आप बता दो गणित लगा के कि 5 रुपए का प्रॉफिट हो, तो फिर थप्पड़ पड़ता है कि 100 रुपए की चीज ली, 1 साल तक रखी तो 12 रुपए तो ब्याज हो गया, तो 7 रुपए का नुकसान हुआ ना। तो अब अच्छा, हमारे गुरुजी को लोग इंटरनेशनल व्यापारी कहते हैं, तो हम अगर आपको कुछ बता रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि हम अगर इस काम में लगे हुए हैं, तो हम ये जो व्यापार दुकान का जो करते हैं, नौकरी करते हैं, ये कच्चे व्यापारी हैं। क्या है? ये केवल चौकीदार हैं, घर बना लेते हैं, प्लॉट की रजिस्ट्री कर लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं, ये इनकी रखवाली करने वाले हैं। और ये अगले जन्म में सांप बन के कहीं आसपास बिल बनाकर उसी घर के अंदर रहते हैं, या मरने के बाद उनकी आत्मा वहीं पर घूमती रहती है तृप्त रूप में। ये कच्चा व्यापार है। सच्चा व्यापार वही है जो ऐसा धन हो जो इस जीवन में भी काम आए और अगले जीवन में भी काम आए। LIC की टैगलाइन है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के, लेकिन वो झूठी टैगलाइन है। जीवन के साथ तो वो केवल आपसे पैसा लेंगे, और जीवन के बाद आपके मरने का आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपके मरने का दूसरों को फायदा होगा। तो वो तो झूठी टैगलाइन है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी केवल आपके पुण्य चलने वाले हैं। आप किसी का पेट भर सकें, कोई हॉस्पिटल चला सकें, कोई धर्मशाला बना सके, कोई विद्यालय चला सकें, ये करिए, लेकिन ये नहीं कर सकते। आप और मैं सामान्य परिवारों में पैदा हुए हैं, तो ये पुण्य जरूर कीजिए, और ये सच्चा व्यापार है। आप अगर सच्चा बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो बाकी सब बिजनेस भी करिए, लेकिन अपनी कमाई का 10 से लेकर 25% दूसरे लोगों की सेवा में लगाइए। जितने बड़े व्यापारी हैं ना, धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिड़ला, उनके सबके अकाउंट में जो पहला अकाउंट है वो धर्मादय का अकाउंट होता है, और वो जो बिजनेस करते हैं उसका 10 से 25% तक दान में लगाते हैं। वेद का एक वाक्य है ना, दानम दारिद्र्य नाशनम, दान से दरिद्रता का नाश होता है। आप और हम क्या सोचते हैं कि मेरी तो अभी तनख्वाह कम है, कमाई कम है, ज्यादा होगा तो दान करूंगा, और जो ये सोचता है उसके पास कभी ज्यादा नहीं होता। आपके पास एक रोटी है तो 1 कोर का दान कीजिए, आपके पास 100 रुपए हैं तो 5 रुपए का दान कीजिए, आपके पास 1 लाख है तो 5,000 का दान कीजिए, 1,000 का दान कीजिए, लेकिन
अगर आपको दरिद्रता का नाश करना है तो दान करना पड़ेगा। ये वेद का वाक्य है। और मेरा ऐसा मानना है, न्यूटन और आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी उसमें तो संशोधन हो सकता है, लेकिन हमारे वेद में जो हमारे ऋषियों ने लिखा है उसमें कोई संशोधन होने की गुंजाइश नहीं है। तो योग कक्षा लगाएं, योग शिविर लगाएं। एक योग की कक्षा यदि कोई व्यक्ति लगा रहा है तो छोटी कक्षा नहीं लगानी, बड़ी कक्षा लगानी है। लोगों को पकड़ पकड़ कर लाना है। लैब के बाहर बैठ जाइए, ब्लड टेस्ट करने वाली लैब है ना, आए तो उसको कहिए भाई क्या बीमारी है, उसको कहिए कि 15 दिन मेरे पास आ जाओ। और आप जो समय देंगे उससे आपका नुकसान नहीं होने वाला, वो आपकी वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको इस जीवन में और अगले जीवन में भी आएगी, काम आएगी। ये मैं कहूं कि मैं एक पूज्य स्वामी जी महाराज जो व्यापार करते हैं वो परोपकार के लिए करते हैं। आप भी परोपकार का व्यापार करना शुरू कर दें, आपका व्यापार चमक जाएगा। यह आपको सूत्र बताया है, आपको ठीक लगे तो मान लेना। जितने दानदाता हैं, मेरा पूरे भारत में भ्रमण होता है, यहाँ पर एक दानदाता आते हैं बाबू पदम सेन जी करनाल से। वो हर साल 70 लाख रुपए का यहाँ कावड़ियों के लिए लंगर लगाते हैं। 3 करोड़ रुपए हर साल यहाँ पर डोनेट करते हैं और 3-4 करोड़ रुपए हर गौशाला में, हर वृद्धाश्रम में, कहीं शेड बनवाएंगे, कहीं दान देंगे। मैं उनको पिछले 25 सालों से जानता हूँ। 25 सालों से जब वो पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आते थे तो 30, 40, 50 करोड़ रुपए उनके पास थे। आज उनके पास 10,000 करोड़ हैं। और जब उनसे पूछो, अनपढ़ आदमी है, 8वीं फेल आदमी है, कहते हैं मैंने तो सब्जी की दुकान की है। मैंने जब काम शुरू किया तो 12 रुपए थे, केवल 12 रुपए या 274 रुपए कुछ ऐसा बताते हैं। 200-250 रुपए से मैंने काम शुरू किया था। और आज अगर ये कुछ है, मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ वेद दर्शन नहीं पढ़े, लेकिन मेरे पास जो आता है उसका 10वां हिस्सा मैं दान के लिए निकाल देता हूं। और ये मैंने एक व्यक्ति से नहीं पूछा। मैं किसी भी जिले में जाता हूं, कोई अच्छा दानदाता सुखी व्यक्ति नजर आता, उससे पूछता हूं तो उसका निचोड़ यही है कि दानम दारिद्र्य नाशनम। तो ये हमारे सूत्र हैं जिनके अंदर गहरा तत्व छुपा हुआ है। तो ये आज का सत्र था। आपको योग कक्षा लगानी है। आपके योग कक्षा लगाने से बाबा जी को कुछ मिलने वाला नहीं है। पूज्य स्वामी जी महाराज का कर्माशय तो मोक्ष की दृष्टि कोटि वाले जो महापुरुष हैं वो है। पतंजलि को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी को भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप जो करेंगे उससे आपका जीवन बदलने वाला है। हमने आपको मंच दे दिया, आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, आप करें। आपने एमबीबीएस नहीं की, आपने एमडी नहीं की। आपके पास यदि पूज्य स्वामी जी महाराज का टैग नहीं है तो कोई आपसे बीमारी की दवा नहीं पूछेगा, उपचार नहीं पूछेगा। लेकिन आप यदि योग शिक्षक हैं, पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद है, तो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर भी आपके सामने बैठकर योग सीख सकता है। यह पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपको दे दिया। तो आपको ये बात ठीक लगी हो तो योग कक्षा लगाइए, योग शिविर लगाइए, गांव-गांव में जाइए, घर घर में जाइए, अपने पास जो है उसको खर्च कर दीजिए, आपको कई सौ गुना होगा। बोलिए भारत माता की।